ट्रम्प अब जोश तो दिखाता है, लेकिन उस जोश को बरकरार रखने के लिए ना 2 मिनट में चेंज हो जाता है। अब क्या बोल रहा है दूसरी जगह, अगर 10 मिनट बाद में मीडिया पूछे तो अलग ही बयान चलते हैं ट्रम्प के। तो अब ट्रम्प सोच रहा है कि मैं बचूं कैसे, कभी तो उड़ता हुआ ट्रम्प दिखा रहे हैं, अब ये हो गया चमत्कार दिखाएंगे, अमेरिका को महान बनाएंगे, पोप से ट्रम्प टकराएंगे, खुद को मसीहा कहलाएंगे, मेरे को नोबेल दे दो, और मेरे को महात्मा गांधी, मार्टिन किंग लूथर और क्या क्या वो बना करके, मतलब पद है ना, अरस्तु प्लूटो और ये महान अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया चंगेज खान और नेपोलियन बोनापार्ट मुसोलिनी, मतलब सारे टोटल ही ताज फेरने के लिए खड़ा हो गया है बंदा। बताओ इस मेमोरी को या ये सोच को ये समझ करके देखो ये ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं। हकीकत में सोच के देखो कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके अंदर क्या परिवर्तन होता है, इस सोच के अंदर जाकर के कभी देखो कि ये क्या घूमता कैसे है, कितने डिग्री, मतलब कैसे ये। अब क्या जब हाथ पैर फूल जाते हैं ना, जब मृत्यु सामने दिखाई देती है, या फंसा हुआ सामने दिखाई देता है, या घिरा हुआ सामने दिखाई देता है, हार मानता हुआ दिखाई देता है, कितने परिवर्तन होते हैं बॉडी में, और वो उसी के अंदर गलत डिसीजन उठा जाता है। मैं तो बोलता हूँ गलत डिसीजन ना उठाए। परमाणु ये बोल रहे हैं ना कि पाषाण युग, फिर लो युग और हिमयुग, और फिर बोला जुरासी काल और सतयुग, फिर सतयुग द्वापर में ले आओ, इसको ले आओ। अब ये मैं बता दिया, ताज रहना नहीं है, चाइना नहीं मानेगा, रशिया नहीं मानेगा, किंग जोंग नहीं मानेगा, इंडिया भी नहीं मांगेगा, छोड़ दिया हमारे को। अब तुम्हारा ताज छिन गया है। मैं 5 साल से बोलो, बादशाहों पे इतना ताज नहीं रहता है, अमेरिका के ऊपर बहुत लंबा ताज रह गया है। वो क्यूबा संकट में वो क्लियर होके आ गया था, रशिया को डाउन कर दिया था, और अब बैठे बैठे अमेरिका को ये ताज गंवाना पड़ेगा लड़के, और चाइना बैठे बैठे ये ताज पहनेगा। और इनके जब तक इनके युद्ध का तो क्या है, हथियार जब तक इनके ख़त्म हो जाते हैं ना, तो दोनों सीज फायर करते रहेंगे। अब 3 सीज फायर करते रहेंगे, चौथा युद्ध, 5वां युद्ध, छठा युद्ध, 7वां युद्ध, ये 9 युद्ध होंगे। और 9 युद्ध जब लग जाएंगे, जब हथियार बनने वो कम हो जाएंगे, फिर ग्राउंडों की फाइट, फिर सेना कहाँ बचेगी, सेना किसके पास बचेगी? जो पावरफुल कमांडो बोलते, फिर पावरफुल कमांडो वो फिर चलेगा फाइटिंग, वहाँ ग्राउंडों में जीत होगी। हथियारों से, बम्बारमेंट से, गोला बारूद से, एक पत्थर की आर्मी इनकी सब मिसाइलें फेल हो जाती हैं, हम कर देते। इनके कोई मतलब ये फायरों से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, वो बिल्डिंग टारगेटेड है, वो भाई देश को, वो तो बता ना पाषाण युग में क्या वो युग में पहुंचा देंगे। ये काम तो कर देगा अमेरिका, कर देगा इसको, मतलब खंडर बना देगा, जैसे गाजा को बना दिया और वो हिजबुल्लाहों को बना रहे ऐसे ये होगा। लेकिन अमेरिका जीत नहीं पाएगा। अमेरिका का ताज अब इनके 3 जल्लाद पीछे और भी लग गए हैं अमेरिका की। अब हम इनको ये बोलेंगे 3 जल्लाद। अब हमारे भी जल्लाद लगाता है ना अमेरिका, कितने पीछे लगाता है, हिंदुस्तान के कितने जल्लादों को पीछे लगाता है। अभी इसके जल्लाद पीछे हमारा हिंदुस्तान कम नहीं है। अभी सब जल्लाद सब फिट हो रहे हैं, कहाँ किसको कहाँ करना है, किसको मारना है, ये बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। वो रोमन साम्राज्य रहेगा कि बोला यहूदी साम्राज्य रहेगा, राज करेगा कि क्रिश्चन करेगा कि मुसलमान करेगा कि फिर हिंदू करेगा कि सनातन, ये हमारे हमने तो करना नहीं, कभी ये हिस्ट्रियाँ पढ़ी नहीं। और इनके यही हिस्ट्रियाँ चलती हैं, इनके झंडे उठते हैं, वो ये इतिहास पढ़ाया जाता है। वहाँ इनके वो आइडल होते हैं, हीरो। हमारे देश रक्षक के हीरो बनाते हैं हमारे को वर्ल्ड जीतने के हीरो नहीं बनाते, पड़ोसी को जीतने के लिए नहीं बनाते। हम तो ये पाकिस्तान हम तो पड़ोसी बोलते हैं, तो घर का सौदा है हमारा। लेकिन हमारा चाइना से फिर उसका बनाते हैं हम, वो अलग करते हैं। सब देशों का अलग है, सब बच्चों की शिक्षाएं, सब सेनाओं की शिक्षाएं अलग अलग हैं। लेकिन हम वर्ल्ड लेवल में सभी के लिए
बोलते ना रवांडा, युगांडा, हैती, सूडान और कहाँ कहाँ हमारे संयुक्त राष्ट्र में कितने सैनिक जाते रहते हैं, आते रहते हैं, श्रीलंका और कहाँ कहाँ गलत फैसले होते रहते हैं। हिंदुस्तान गलत करता भी है, करता है। 2 वर्ल्ड वारों में भी क्या है, कैसे किया, किसको बचाया, किसको मरवाया, तो ये तो चलता रहता है। तो अब अमेरिका तो हड़बड़ा करके भाई ट्रम्प साहब तो पता नहीं कहाँ हार में खुला कौन झुका, ऐसे चलता रहेगा। अब ये 5-10 दिन में ये हथियार सब फिर फिट करेंगे। फिर अब कौन सा मिसाइल, कौन सी डांसिंग आएगी, कौन से फिर अमेरिका से बोलते हैं कि ये नया बन रहा है, रूस से बोला ये मैं दे रहा हूँ, इधर से बोला कार्गो उतर गए हैं चाइना के। तो जैसे यूक्रेन के में भी कार्गो ही उतरते रहे तो रूस को अटका के रख दिया, अब इधर अमेरिका को अटका के रख देंगे, सारे हथियार तोड़वा देंगे। और किंग जोंग और चाइना बढ़ा रहा है धड़ाधड़, और हिंदुस्तान बढ़ा रहा है धड़ाधड़। और फिर हथियार किसके पास रहेंगे? सोचो सोचो, नाटो तो गया, अब दिमाग लगा लो ये क्लियर कैसे जाएगा? बैठे बैठे चाइना ताज कैसे ले जाएगा? तो ये हमारा हिंदुस्तान तो ये देखे, चाइना तो ले गया, ये क्लियर है, अमेरिका का ताज छीनेगा इसके अंदर। अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसके पास अथाह ताकत भी है, वो ताकत देख लेगा वो कौन सी ताकत है, उस ताकत में ये नहीं जीतने देता है। इसके पास ये बम्बारमेंट है ना, ये गोला बारूद है ना, ये इनके ये जहाज समुद्र में खड़े कर रखे हैं ना, एक एक जहाज 100 फाइटर लेकर के खड़ा है, बहुत बड़ी पावर लेके खड़े हैं। बम्बारमेंट, टॉम होकर, ये पेट्रियाट डिफेंस सिस्टम इनके देखो, विदेशों में अरब शेर, अब पूरा अरब में जब होती है हमास हुजबुल्ला ये सारे आएंगे, फिर वो रेड सी बंद होगा, इधर शेर दुनिया को चौक बोलते हैं ना, चौक पे आ जाओ, वही लठ बजेंगे बोला पंचायत के अंदर, वहाँ बैठ के फैसला होगा और अमेरिका को भगाया जाएगा। और वर्ड आ गया अब साथ में, हिंदुस्तान भी पक्ष में है कि खुलवाया जाए, तुम लड़ो, तुम माथा फोड़ो, जिसको फोड़ना है वो फोड़ो। अब सहायता तुमने भी दी है, आज तक 4 साल रूस को आग लगा के रखी थी, अमेरिका ने, नाटो ने लगा रखा था, अब उधर से पुतिन छोड़ेगा नहीं, अमेरिका को कैसे छोड़ देंगे? ये तो चक्कर में फंस गया। और ट्रम्प फंसना था, जो चिल्ला वो मेरी तरह से बड़बोला, तो बड़बोला कितनी हदें पार करेगा और कितना सच करेगा, तो वो ज़्यादा कर गया तो गलत एक्शन ले गया, तो उसके डिसीजन गलत थे और ये अमेरिका पछताएगा। और 1 नंबर का ताज, ये पेट्रोल डॉलर सब खत्म, अब सारा तेल फूक जाएगा, सारे गैस फूक जाएगी, हिंदुस्तान कहाँ ले जाएंगे? वही है, पाषाण युग में तो पूरी दुनिया को ले जाना चाहता है अमेरिका हमेशा। हिरोशिमा नागासाकी अमेरिका ने किया है, और अब दोबारा करने की यही क्लियर धमकी, नहीं तो रूस भी बराबर के लेके बैठा है, और कितनी सेनाएं मरवा दी, क्या क्या बर्बादी करवा दी। आज तक परमाणु बम नहीं डाल रहा है, आज तक 5वां साल युद्ध में लग गया है। तब से मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब पे बोलता हूँ, व्लादिमीर पुतिन पीटर इज द ग्रेट, जार बम लेके बैठा है, और वो फैसला वही करेगा, रूस नहीं तो दुनिया नहीं, और दुनिया नहीं तो रूस नहीं। तो वही बात सबकी डॉक्ट्रिन फिर मित्र की क्या होती है, मैं नहीं तो तू नहीं, तो कर ले भाई। तो ईरान भी इनके अब यही बात होगी, मैं नहीं तो तुम नहीं, कोई नहीं, तो पड़ोसी भी नहीं, वही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सारी खुंद के निकलेगी, हथियार बेचे हैं, ये दुनिया में आग लगाई है ना अमेरिका ने, पूरे वर्ल्ड के अंदर अरे फूक करके फिर बोले लड़ो, बांट देता है हथियार, लो मेरे पास फैक्ट्रियाँ लगी हैं, डॉलर वही सोना चांदी हीरे जवाहरात अमेरिका इकट्ठा कर रहा है, और दुनिया पागल बन रही थी। पेट्रोल डॉलर में ही दुनिया चल रही है, वो सब खत्म होगा अब वो कहानी। अब हिंदुस्तान आ गया है, चाइना हिंदुस्तान खुल के नहीं आया है, तो हमारे को पता है, हिंदुस्तान को पता है, हम भी नहीं बोल सकते, एक सैनिक हैं, नहीं तो हम तो ऐसा बोल सकते हैं अमेरिका को खुला भी, कब हमारी सोच क्या है, लेकिन वो अपनी पर्सनल बोल सकते हैं। इसमें मोदी को बीच में नहीं लाएंगे, देश को बीच में नहीं लाएंगे, और देश की जवान की बात होगी ना, तब बात बोलूँगा, कभी देखना फिर पठानी, सुडानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, फिर बोलते हैं हिंदुस्तानी, तुम भी और हम भी, फिर पहले हम फिर तुम, बोल मानो हमने मनाया दोस्ती में, बोले मगर यार सच बोलो, बोले यार तेरी बात सच है। तो मेरे ही दोस्त कितने मुसलमान है यार, मैं बोले यार मुस्तफ़ा हजरत, मुन्ना खान बोलते थे, वही याद दो, बोल मत खोल,
कसम से यार, वो जीवन जी का देखो यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे सैनिक भी तो हम जीते हैं यार, भाई भाई करके एक थाली में खाते हैं कसम से घरों तक। मेरा तो हम तो इतिहास बनाते हैं यार, और फिर इतिहास सच बताते हैं ना, तो वो बता देते हैं कि राजनीति रह रही है भाई, तेरे मंदिर मस्जिद ये हुआ था और अब होगा, और ये रुकेगा भी नहीं, लेकिन फिर ये मानेंगे भी नहीं, और बोले जनता को मरवाते रहेंगे, तू लड़ नहीं सकता। तो मैं भाई लड़ेगा, लीडर बनाए तो लड़ जाए, लीडर बनते तो सैनिक बन गए, सैनिक ही नहीं लड़ पा रही है। यहाँ हमारे मीर जाफर जयचंद हिंदुस्तान में बैठे हैं गद्दार, क्या करें, लड़े तो वहां भी कट गए, ये तो काटते हैं यार पब्लिक को। हम हमारे हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं, लोकतंत्र नहीं, संविधान नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पुलिस, थाने कुछ नहीं है, लूट खसोटा अंग्रेजों का राज ही बढ़िया था इसे बस। बूढ़े बोलते थे तब भी बोलते थे, अब हम बूढ़े हो गए भाई, हमारे को बच्चों को बोलते थे मतलब अंग्रेजों का राज ही ठीक था भाई। उन्हें वो 75 में इमरजेंसी लगी तब, और बूढ़े बोलते रहे बाबा बूढ़ा ये क्यों बोल रहा है, क्यों हार मान रहा है, बोला भाग जाना खेतों में, थाना मत पकड़ा मत जाना, कोई पकड़े तो, और बोला रन्नस काट जाएंगे बेटी चौधरी है, तो बोला भाई अंग्रेज ही ठीक था, ये कौन सो गदर मचाए उसे। तो ये हिंदुस्तान में क्या अमेरिका ने मचाया, बोला खा लो मर जाओगे, स्काई लैब गिरेगा, और बोला 1974 75 76 में ये चला, बोला मर जाएगी दुनिया, प्रशांत महासागर में एक बींट करके डाल दिया, और वो पूरा वर्ल्ड में अमेरिका कर दिया। फिर वो क्यूबा संकट वो कर दिया, परमाणु मिसाइल मारेंगे, धरती फाड़ेंगे, भाई पहले फाड़ दी थी हिरोशिमा नागासाकी, इनका इतिहास रहा है, ये सारा इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, और भाई इनका ये रोक नहीं सकते इनको, ये जो करेंगे ना, तो अब ये अमेरिका करेगा ना, तो अमेरिका की शक्तिमान होता है ना, वो कुछ भी करने के लिए करता है, और फिर जब उसकी शक्ति को मिल करके छीन लेते हैं ना, तो मिल के छीनने का मौका आ गया। अब हिंदुस्तान में भी तो हम यही बोल रहे हैं, छीनना इन गद्दारों को, रिश्वतखोरों को, भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को, सबके मैं बोलता हूँ ऐसी की तैसी नहीं करते, लेकिन फिर ये भगते हैं। तो ये कल मैं ही जज से दिल्ली में लड़ के आया हूँ पटियाला हाउस कोर्ट में, फिर वो मैं बोला सोच लो, जल्दी कर लो, टाइम नहीं है मेरे पास, कोई केस होता है रुक जाएंगे, 20 साल से कफन ओढ़ के सो रहे हिंदुस्तान के लिए, रुक जाएंगे और रुक जाएंगे, मरेंगे जब तक लड़ेंगे, लेकिन एक ऐसा केस होता है कि ये आज नहीं लड़ सकती। सोच लो, पढ़ रहे इन फाइलों को, इनमें क्या है, कौन किसको भ्रष्टाचारी देशद्रोही घोषित करता है, पढ़ो इसमें, माथा टेको एक बार, पढ़ते नहीं, एक पन्ना देख के तारीख देख देते, उनको ये नहीं पता कि ये बात क्या हो रही है, ये क्या केस लेकर के तुम्हारे पास की झूठों को ले जा करके ये फंसा के खड़ा करते, झूठे खुद भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार, में बोलता हूँ चर्सी डरसी गरसी क्या क्या ये, और तुम्हारे को ये फिर साबित घोषित करना चाहते हैं, खुद बर्बाद हैं और ये दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। इनको नहीं पता ये शौक क्या होता है, एक आदत क्या होती है, एक बर्बादी क्या होती है, एक इंसानियत क्या होती है, एक मर्दानगी क्या होती है, इनको कुछ नहीं पता है, नशे में चूर हैं, कोई मतलब समाज से मतलब नहीं, कोई घर गृहस्थी से मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। ये दुनिया बड़े एकांत में हो गई है, कसम भगवान की एकांत में हो गई है। और वो बड़े बूढ़े बोल के गए हैं एक दिन ऐसा दौर ये ले आएंगे, ये टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं ना, इजराइल और अमेरिका यूरोप पर, ये ऐसा ले आएंगे कि सब नंगा हो जाएगा, कि समाज ही नंगा हो जाएगा। तू बोला कौन सा बादशाह बनेगा उस टाइम में, क्या किसको रोक लेगा, तू खुद बच जाए तो देख लेना, तो हम भी नहीं बच पा रहे। सही बोल गए हो। तो ये बाबा बहंगा और नेटोडम से वो भी सही बोल गए, ये तो ये निकाल रही है, हमारे को ही पता है इस इतिहास कब क्या होगा। ये 2012 में बोल रहे थे वो बंद खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, नहीं खत्म नहीं होंगे, ये करेंगे, खुद करेंगे। और करेगा कौन? ये 5 10 8 9 10 हैं, नहीं तो सबका सिलेंडर कर दो। ईरान का यूरेनियम करवा रहे हो तो भाई, या भाई इसका कैप्चर करना चाह रहे, ये कर रहे, तो इजराइल का भी करो, फिर हिंदुस्तान का करो, तो पाकिस्तान का भी करो, तो चीन का भी करो, तो भाई अमेरिका का, रूस का भी करो। कटौती तो ये अपनी तो कर लेते हैं, दूसरे को बोले सीटीबीटी लाएंगे, तुम्हारी सीटीबीटी तो हम बजाएंगे, फिर हम बजाएंगे, फिर वो अभी जापान और ये सब बनाएंगे। अभी जापान तो एक ही दफ़ा में 5,500 हज़ार बना सकता है, उसके पास में परमाणु बम का बनाने का टेक्नोलॉजी, वो मटेरियल सबसे ज़्यादा है, वो प्लूटोनियम वगैरह आ रहे, वो बता रहे थे भाई ये जापान तो फिर टेक्नोलॉजी में ये दुनिया को जापान के मुकाबला ही नहीं कर। अगर जापान के पास होता
अरे ये परमाणु बम, अरे ये कस्में खाई थी, और आज वही अमेरिका डाल कर कस्में तोड़वा रहा है। तो ये तोड़वाओ फिर। तो एक दूसरे को पहले पाकिस्तान को क्यों बना के दिया? चाइना पावरफुल नहीं था तो जब उसके और वो बना दिया था तो पहले बना दिया था, तो 74 में इंडिया ने पाकिस्तान को दुश्मनी तो मोल पर अमेरिका ने सपोर्ट करी, इसको सपोर्ट करी, तो वो किंग जोंग को सपोर्ट कर दी, ईरान को सपोर्ट की, इसको क्यूबा तक सब और इनके वैज्ञानिक पकड़े गए। तो ये वैज्ञानिक पढ़े हुए हैं, ये इंजीनियर वैज्ञानिक साइंटिस्ट, ये तो इस दुनिया प्रकृति को मारने के लिए बने हैं। तो बताओ ये कौन सी नौकरी है, कौन सा इनका धर्म के कर्म है? इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं ऐसा कर्म करूँगा, लेबोरेटरी में जाके जो जहर बना दूंगा और फिर कोरोना जैसी बीमारी ला दूंगा और फैलाया करी। ये सारे यही छोड़ने वाले हैं, उन्हें यही प्रैक्टिकल करते हैं, उन जानवरों के ऊपर प्रैक्टिकल करके उनमें से वो निकालते हैं जीव जंतुओं में से, अगर इसको एक डब्बे को छोड़ दूँ तो ये पृथ्वी को परमाणु बम बनाते हैं। वो कैसे कैसे गैसें बना करके छोड़ रखी हैं। बहुत बड़ी कहानी है, फिर ये बोलने से रील लंबी हो जाती है। हम तो इनका जान देखा है भाई, इतिहास सुनते आए, उनसे जो हमारे 200-150 साल का इतिहास तो हमारे को याद है कि वो जिंदे बताते थे तो हम 65 के हो गए, वो अपने सामने थे उनकी बताते थे, तो 3 पीढ़ियों का इतिहास लेते जाओ सच्चाई का। लेकिन हमारा 3 पीढ़ियों का इतिहास अगर नहीं लाओगे समाज के अंदर तो समाज और वो परिवार वो खत्म है। तो ये हमारे टाइम में ही बिगड़ने लग गया था, हमने बिगाड़ा है, हमने सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसको बिगाड़ने वालों में नाम आता है हमारा। तो हम भी अब बोल रहे हैं कि भाई सिलेंडर होना पड़ेगा, लेकिन सिलेंडर नहीं हो रही। लेकिन अब जनता को समझ में भी आ रहा है कौन सही है, कौन झूठा है, कौन बगड़ा बेईमान है। सांच को आँच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है। खड़े हो जाओ, नहीं खड़े होगे मारे जाओगे, मारे जाओगे।